कि यूपी सरकार ने उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। अब इस पूरे नेक्सस की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और इसी बीच इस पूरे स्क्रैप गिरोह में लेडी डॉन का नाम आने से मामला और संगीन हो गया। इस लेडी डॉन को रवि काना का राइट हैंड बताया जा रहा है। कौन है वो लेडी डॉन और कैसे वो काना के काले कारोबार में शरीक हुई, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। काले कारोबार में काजल की एंट्री, कबाड़ी रवि काना की राइट हैंड, लेडी डॉन का नाम आया सामने। गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े स्क्रैप माफिया और सरिया तस्कर रवि काना पर शिकंजा कसा तो अब धीरे धीरे इस काले कारोबार की परतें खुलने लगी हैं। अब स्क्रैप के काले कारोबार में लेडी डॉन काजल झा का किरदार भी सामने आया है। काजल झा रवि काना के गैंग में शामिल वो सर्वा है जो इस पूरे नेक्सस को डील करती है। उसी के जिम्मे इस कारोबार को और खाद पानी देने का दारोमदार है। अब काजल झा पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। जानकारी सामने आई कि वो पिछले 10 सालों से रवि के नेटवर्क से जुड़ी है। स्क्रैप माफिया और सरिया चोर रवि काना उर्फ रवि नागर के गैंग में लेडी डॉन की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई के दौरान काजल झा नाम की एक युवती के ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है काजल झा रवि काना की सेक्रेटरी थी और पूरे नेटवर्क को संभाला करती थी। जितना भी स्टाफ स्क्रैप के कारोबार में काम करता था, जिन लोगों से स्क्रैप लिया जाता था, जिन लोगों को पैसा दिया जाता था, उन तमाम लोगों पर लेन देन के साथ साथ तमाम बारीकी से नजर काजल रखा करती थी और पूरे नेटवर्क में लेन देन के साथ साथ किन किन कंपनियों से टेंडर लिया जाना है, किसको पैसा दिया जाना है, तमाम नेटवर्क को पिछले 10 साल से संभाल रही थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक काजल 20 साल की उम्र से रवि नागर के साथ में है, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली है और लगातार स्क्रैप के कारोबार को अपने हाथ में लेकर तमाम काम किया करती थी। लेडी डॉन के साथ साथ अब रवि नागर की पत्नी की बात की जाए तो उसके नाम पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। यानी 2 महिला अच्छी भूमिका के साथ इस स्क्रैप के काले कारोबार को संभाल रही थी। अब इन दोनों का नाम सामने आने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और काजल झा की भूमिका को लेकर भी आने वाले दिनों में अहम खुलासे हो सकते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि रवि काना किस लेडी डॉन के दम पर अपने काले कारोबार को चला रहा था। काजल झा आखिर है कौन? दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली काजल झा रवि काना की सबसे करीबी, रवि काना की राइट हैंड है लेडी डॉन। काजल ही रवि काना को गाइड करती है। रवि काना की सेक्रेटरी है काजल। नेटवर्क से जुड़े लोगों से करती है संपर्क। 10 साल की दोस्ती ने बनाया गैंगस्टर। विवेचना के क्रम में कल थाना बीटा 2 और थाना इकोटेक की संयुक्त टीम द्वारा श्री कृष्णा स्टील्स और इसकी एक अन्य फैक्ट्री प्राइम प्रोसेसिंग टूल्स पर दबिश दी गई। वहां पर फैक्ट्री और जो वहां पर स्क्रैप का सामान था उनको सील भी किया गया है। दोनों की अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ है। इस विवेचना में बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी करी जाएगी। रवि काना के कबाड़ वाले गैंग में एक और लेडी डॉन पर गैंगस्टर लगाया गया है और वो लेडी डॉन खुद रवि काना की बीवी है। बताया जा रहा है कि पूरे खेल में रवि काना की बीवी मधु भी बराबर शरीक है। गैंग के सरगना सहित सभी पर गैंगस्टर लगाने के बाद काले कारोबार से कमाई गई संपत्ति का सर्वे शुरू हो गया है। पिछले 2 दशक से अवैध साम्राज्य स्थापित करके स्क्रैप और सरिया चोरी करने के कारोबार में लिप्त रवि काना और रवि नागर के साम्राज्य जहां पर चला करता था, वहां हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस अवैध साम्राज्य को अंजाम दिया जाता था। ये जो गैराज आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम वो ट्रक आया करते थे जिनसे सरिया चोरी किया करते थे या जबरन कंपनियों से टेंडर लेने के बाद जो स्क्रैप था उसको ट्रकों के माध्यम से इसी गोदाम के अंदर लाया जाता था। तकरीबन 20 से 30 ट्रक खड़े होने की जगह यहाँ पर है। 2 बीघे का आसपास की जगह जो पट्टे पर ली गई थी, उस जमीन पर इस साम्राज्य को चलाया जा रहा था। तमाम जो ट्रैक्टर, ट्रक और ये आपको सामान दिख रहे हैं, ये सब अवैध साम्राज्य में यूज किए जाते थे। और स्क्रैप की अगर बात की जाए तो इसकी बिल्कुल बगल में या इसके अंदर भी जो हजारों टन स्क्रैप है वो अभी भी यहाँ पर है। इसको पुलिस ने पूरी तरीके से जब्त करके सील कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को सील किया गया है। रवि
काना अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। देखिए दूर तक आप देखेंगे इसी तरीके से स्क्रैप है जो अलग अलग कंपनियों से अपने मनचाहे रेट पर टेंडर लिया जाता था और उसके बाद इसको यहाँ पर रखने के बाद अलग अलग कंपनियों में भेजने का काम किया जाता था। ट्रक भी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ ये ट्रक में इस तरीके से जो सामान है वो लाद कर लाया जाता था। चाहे किसी भी कंपनी का स्क्रैप हो, उसका टेंडर रवि नागर और रवि काना को मिला करता था। 16 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब इस कार्रवाई को करते करते इसको सील करने की कार्रवाई की है। माफिया लोगों में भय पैदा कर अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद सरिया तस्करी कर करोड़पति बन बैठा। माफिया जबरन ट्रकों से सरिया उतरवाकर उन्हें जबरदस्ती कंपनियों में सप्लाई करता था। स्क्रैप माफिया रवि काने का एक एक राज हम आपको दिखा रहे हैं, जिस ऑफिस में बैठकर पूरे जिले भर की, बल्कि गाजियाबाद की कहें तो गाजियाबाद की भी कई कंपनियों के स्क्रैप के टेंडर लिया करता था और दिल्ली एनसीआर में आने वाले सरिये के तमाम ट्रक से सरिया चोरी किया जाता था। तो उसके रिसेप्शन पर हम मौजूद हैं। रिसेप्शन यहाँ है और जो भी मिलने के लिए लोग आया करते थे उन सबको लेकर मेंटेन किया जाता था। बाकायदा रजिस्टर की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो विजिटर रजिस्टर है और इस विजिटर रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को रखा गया था। यानी जो भी कोई मिलने के लिए पहुंच रहा है वो सीधा रवि काना से नहीं मिल सकता था। यहाँ बैठकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको रखना होता था। आप देखिए तमाम नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और कौन लोग कहाँ से आए हैं, किससे मिलना चाहते हैं, तमाम लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एचआर में संजय का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा कुणाल का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिनसे मिलने के लिए आते थे। सागर जी का नाम दिखाई दे रहा है। तो यानी ये तमाम वो लोग हैं जो संजय नागर की सल्तनत को चलाया करते थे और उन सबका लेखा जोखा पूरी तरीके से यहाँ पर रखने का काम किया जाता था। इस तरीके के जो रजिस्टर और अन्य सबूत पुलिस को मिले हैं वो सब आने वाले समय में पुलिस की जांच में सहयोगी होंगे। ये देखिए ये यहाँ पर एक रसीद और मैं आपको दिखाऊं, जो भी गाड़ियां यहाँ पर आया करती थी, जिस किसी को पैसा दिया जाना था तो उससे जुड़ी हुई तमाम जो ये रसीदें हैं ये यहाँ पर कार्बन कॉपी के साथ में रखी गई हैं। किसको कितना सामान मंगाया है, किसको क्या चीज दी गई है, तो एक एक चीज का पूरा लेखा जोखा रखकर यहाँ पर इस पूरे कारोबार को चलाया जा रहा था। आरोपी पर गैंगरेप का आरोप भी दर्ज है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही माफिया सलाखों के पीछे होगा और अब तक